तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के दूसरे पार्ट के बारे में। हमने पहले पार्ट में बात की थी कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है और इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। आज हम देखते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं और आप इसे घर में कैसे पता लगाएं कि आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ है और उसके लिए मैनेजमेंट क्या क्या करना है। देखिए, इसके क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें तो फ्रोजन शोल्डर हमने पहले बताया था कि आपके कंधों में दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। मोबिलिटी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि आपका जकड़न महसूस होती है, स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट में, जिसके कारण मोबिलिटी कम लगने लगती है। और इसके अलावा जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो होता है नाइट पेन। इसमें होता क्या है कि जब आप सो रहे होंगे तो आपका पेन की वजह से नींद खुल जाएगा और ये कंटिन्यू डेली का रूटीन हो जाएगा, जिससे आप डिप्रेस्ड होने लग जाएंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत परेशान करती है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जब आप इसमें ओवरहेड एक्टिविटी करेंगे या हाथ पीछे ले जाएंगे तब आपको पेन होगा। इसके लिए आप एक टेस्ट भी कर सकते हैं जिसको हम एप्ली स्क्रैच टेस्ट बोलते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप स्ट्रेट चेयर में बैठ जाइए या फिर आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे मिलाने की कोशिश कीजिए, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। अगर आप टच नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आपका रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और इनिशियल स्टेज में जब आप रहेंगे, जब आपका पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपका मूवमेंट इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है, तभी आप इस शोल्डर के मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं और स्टिफनेस को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं पेंडुलम एक्सरसाइज। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप किसी चेयर के पास या किसी टेबल के पास जाके और उसमें हाथ रख के सामने की तरफ फॉरवर्ड बेंड होना है और अपने हाथ को बिल्कुल लूज करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स आप इसको रोटेट कीजिए, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। दूसरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वैंड एक्सरसाइजेस। वैंड एक्सरसाइज में आपको करना क्या है कि आपको एक स्ट्रेट पाइप लेनी है या कोई भी छड़ी लेनी है, जिसको आप सामने चेयर में बैठ करके या खड़े होकर परफॉर्म कर सकते हैं। उसको दोनों हाथों से पकड़ करके और उसको ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे। ये 10 टाइम्स आप परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वो है टॉवल स्ट्रेच। टॉवल स्ट्रेच करने के लिए आपको एक हाथ में टॉवल लेनी है और उसे अपने दूसरे हाथ से पीठ के पीछे उसको होल्ड करनी है कुछ इस तरह, और उसके बाद फिर उसे ऊपर और नीचे करना है। बस आप इसको ध्यान रखना है कि जब तक आपका पेन जिस रेंज में आ रहा है उस रेंज तक आपको ये ले जाना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है। एंड द फोर्थ एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, क्या करना है कि फिंगर वॉक एक्सरसाइज करनी है। आप दीवार के सामने खड़े हो जाइए और अपने हाथ से दीवार पर चढ़ने की कोशिश कीजिए और उसे नीचे लेके आइए। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपकी जो कोहनी है वो मुड़नी नहीं चाहिए, एल्बो आपकी ऊपर ले जाते टाइम और नीचे लाते टाइम स्ट्रेट रहेगी। इन एक्सरसाइजेस को करके आप अपनी स्टिफनेस को कम कर सकते हैं और अपने रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा सकते हैं। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।